अगर आप अपना ऑफिस खोलने वाले हैं या फिर ऑफिस आपने खोल तो रखा है लेकिन तरक्की नहीं हो पा रही, तो आज का कार्यक्रम आपके लिए है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद ही खास कार्यक्रम वास्तु दर्पण में, और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, इस विशेष कार्यक्रम के माध्यम से आज हम चर्चा करेंगे ऑफिस को लेकर कि आखिरकार आपके ऑफिस का नक्शा कैसा होना चाहिए, ऑफिस निर्माण करते वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और यदि आपने अपना ऑफिस निर्माण कर लिया है लेकिन उसमें जो है आपका बिजनेस अच्छा नहीं चल पा रहा है या फिर अलग तरीके की समस्याएं आपको आ रही है, तो उससे छुटकारा कैसे पाया जाए। बहुत सारी जानकारी आज भी हम आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से देने वाले हैं, तो कार्यक्रम ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो चलिए इसी के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और मिलकर स्वागत करते हैं हमारे बेहद ही खास मेहमान का, जो कि हर बार की तरह आज भी हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वास्तु एवं ज्योतिष एक्सपर्ट पंडित राहुल शास्त्री जी की। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करें। नमस्कार पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पंडित जी, सबसे पहले आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगी आज ऑफिस को लेकर, क्योंकि कई लोग जो होते हैं उनके जीवन में समस्या आती है कि ऑफिस का निर्माण कर लिया है लेकिन जो जिस भी पर्पस से उन्होंने ऑफिस की शुरुआत की वो बिजनेस जो है या वो कार्य उनका सही से चल नहीं पाता। और जो लोग ऑफिस का निर्माण अभी करने वाले हैं तो उसमें उन्हें किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए? जी देखिए, मैं सबको बता देता हूँ, जिन जिन व्यक्तियों की ऑफिस है, मेरे पास कल एक कॉल भी आया था ऑफिस को लेकर ही कि गुरुजी कैसे ऑफिस बनाएं। तो शायद वो गुजरात से कॉल था, मनीष जी नाम, वडोदरा से बात कर रहे थे। तो मैं सबको ही बता देता हूँ, आप सभी दर्शकों को, अगर आप ऑफिस में बैठते हैं, आपका ऑफिस है, चाहे वो कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का हो, चाहे वो कोई आपका कोई चीज़ आप मतलब आप डील करते हो, कोई ब्रोकिंग आप ब्रोकरेज करते हैं, या कोई आप मतलब कुछ भी सौंदर्य की कोई आप चीज़ बेचते हैं या कोई आप प्रोडक्ट डील कर रहे हैं, तो जिन जिन ऑफिसों में आपकी चेयर के पीछे, मैं एक बहुत अचूक उपाय आपको बता रहा हूँ, आपकी चेयर के पीछे के साइड में कोई दरवाज़ा ना हो, कोई खिड़की ना हो। अगर आपकी चेयर के पीछे कोई खिड़की है और वो खिड़की से हवा आर पार आ रही है, तो ध्यान से आप ध्यान दे लीजिएगा, आप सोच लीजिएगा, समझ लीजिएगा, आपके व्यापार में कहीं ना कहीं नुकसान हो ही रहा है। आप सामने वाले व्यक्ति के ऊपर इतना इंप्रेशन नहीं जमा पाएंगे, सामने वाला व्यक्ति आपके ऊपर विश्वास नहीं करेगा अगर आपकी जहां आप चेयर डालते हैं और आपकी बैक साइड में कोई दरवाजा या खिड़की है, तो ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें। और दूसरा उपाय मैं आपको बताता हूं, अगर आपकी ऑफिस है, आपकी कोई शॉप है, अगर आपका फेस दक्षिण दिशा की तरफ है, पहले हमारे किसी कॉलर का कॉल भी आया था कि दक्षिण दिशा में उन्होंने अपने ऑफिस का फेस कर लिया है, अपने बैठने की डायरेक्शन, अपने काउंटर का फेस कर लिया है, तो बिल्कुल कतई भी ना करें। ऐसा करने से आपके जीवन में परेशानियां, आपके ऑफिस में जो आप देखते हैं ना कभी कभी कि लेबर भाग गई है, आज कोई ज्वाइन किया किसी ने, कल उसने रिजाइन दे दिया है, ऐसा कुछ सिलसिला आपके जीवन में चलता रहेगा, आपके कारोबार में चलता रहेगा। आपको जो है परेशानियां आएंगी बार बार लेबर के लिए, तो आप दक्षिण में फेस ना करें। इससे क्या रहेगा कि 100 रुपये की चीज़ 98 रुपये में, 95 रुपये में, 100 रुपये की चीज़ 95 में बिकने लगेगी, आपकी 105 में भी नहीं बिकेगी। तो ऐसा आप दक्षिण की तरफ फेस बिल्कुल भी ना करें, आप उत्तर की तरफ फेस करें। ऑफिस वाले सभी दर्शक मेरे सुन लें, मैं आप सभी को बता रहा हूं, आप आज ही अपने काउंटर का फेस उत्तर नॉर्थ डायरेक्शन में कर लीजिएगा। लक्ष्मी और कुबेर की दिशा उत्तर डायरेक्शन है, उत्तर से हमेशा धन आता है। बस एक ध्यान रखें, आपकी जो चेयर है, आपके सर के ऊपर कोई पिलर ना हो, कोई भारी बिंब ना हो, उसके नीचे आप चेयर कतई भी ना डालें, और कोई मिरर भी ना हो कि सामने आपको कोई मिरर दिखता हो, ऐसा आप बिल्कुल ना करें। ट्रांसपेरेंट मिरर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई मिरर जिसमें आपका ही फेस प्रतिबिंब आपको दिखे, ऐसा आपको नहीं करना है। ऐसा करने से आपके व्यापार में कर्जा, आपके व्यापार में परेशानी, आपके व्यापार में हानि अवश्य आएगी। और रही बात फैक्ट्री वालों की, जिनका भी इंडस्ट्रियल वास्तु जो करते हैं, इंडस्ट्रियल वास्तु आप कराते हैं, जो भी कोई इंडस्ट्रीज है, कोई फैक्ट्री है, कोई यूनिट आपने लगा रखी है, तो आप ध्यान से सुनिएगा। पहला, मुख्य द्वार, अगर आप अपनी यूनिट में, आपकी फैक्ट्री में फायदा चाहते हैं, तो आपका मुख्य द्वार ईशान कोण में रख लीजिएगा।
उत्तर वाली दीवार के कॉर्नर में या पूर्व वाली दीवार के कॉर्नर में आप अपनी फैक्ट्री का जमीन का मुख्य द्वार आप कर लीजिएगा। देखना आपको कैसे चुटकियों में मतलब आपको लगेगा कि ऐसे कि मेरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होने लगा है। सेंटर पॉइंट आपकी फैक्ट्री का नाभि स्थल थोड़ा सा खुला रखें। मैं बहुत सी फैक्ट्रियों में वास्तु करता हूं, मैंने देखा है कि आप लोग ईशान कोण में भारी भरकम मशीन लगा लेते हैं, वहां पर कबाड़ डाल देते हैं, आप अपनी फैक्ट्री की सारी वेस्टेज उस डायरेक्शन में डाल देते हैं, फिर आपकी फैक्ट्री में कोई मजदूर की मौत हो गई है, आपकी फैक्ट्री में हानि हो गई है, आपकी फैक्ट्री में आग लग गई है, ऐसी ऐसी परेशानियां आपके जीवन में आएंगी। आप डेली सोएंगे और बिल्कुल आपका दिमाग जो है वो इतनी टेंशन भर के सोएगा, फैक्ट्री में लॉस चल रहा है, फैक्ट्री के शेयर डाउन हो गए, ऐसा कुछ आपको लगेगा ही लगेगा। और आपको उत्तर पूर्व का जो कॉर्नर है वहां पर आप दरवाजा लगाएं और बिल्कुल जो आपकी नृत्य कोण जिसको हम बोलते हैं, साउथ और वेस्ट का कॉर्नर जो है, और वेस्ट के थोड़ी सी डायरेक्शन में थोड़ा सा ऊंचा रखें, वेस्ट ऊंचा रखें, ईस्ट थोड़ा सा डाउन रखें, और वेस्ट में आप भारी भरकम मशीन, आपकी प्रोडक्शन की मशीन या कोई भी चीजें हैं आप वहां पर रखें। वहां पर रखने से आपकी फैक्ट्री का बैलेंस बना रहेगा। और आपको बता देता हूं, बिल्कुल फायर एलिमेंट, मैंने एक फैक्ट्री में गया अहमदाबाद, तो मैंने देखा वहां पे उन्होंने बहुत सारा स्टॉक जो है, सरसों का कोई तेल का काम करते थे, वो लोग सरसों का तेल निकालते थे, उन्होंने अपना सारा स्टॉक जो है ना वो पूर्व और दक्षिण का कॉर्नर जो होता है, आग्नेय कोण जिसको हम बोलते हैं, वहां पर रख दिया। लगभग 20 दिन तक वो रखा रहा, उनकी फैक्ट्री में लॉस होने लगा। उनका मेरे पास कॉल आया, मैंने उनको बोला कि हटा दीजिए आप ये सब चीजें, उन्होंने नहीं हटाया, वो नहीं हटा पाए, तुरंत उनकी फैक्ट्री में 2-3 दिन के बाद आग लग गई और सारी सरसों जल गई, बहुत काफी लॉस उनको हुआ। तो सभी आप ध्यान रखें, आपकी फैक्ट्री का फायर एलिमेंट आग्नेय कोण है, वहां पर आप कोई भी वस्तु, आपका स्टॉक आप बिल्कुल ना रखें, आप वहां पे पैसा ना रखें, क्योंकि पैसे को भी आगे आपको पता ही नहीं चलेगा आपका पैसा कहाँ चला गया है, ऐसे आपको लगता रहेगा। तो बिल्कुल दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से विशेष जानकारी आपको प्रदान की जा रही है और भी बहुत सारी बातें अभी हम आपसे साझा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार जी। जी, कहाँ से बात कर रहे हैं, क्या नाम है आपका? जी मैं बल्लमगढ़ से बात कर रहा हूँ, अनिल बात कर रहा हूँ। जी अनिल जी, बताएं किन के बारे में जानना चाहते हैं? मैम बहुत टाइम से आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ, आज बड़ी मुश्किल से नंबर लगा आपका। चलिए, कैसा लगता है आपको प्रोग्राम? बहुत अच्छा प्रोग्राम लगता है मुझे आपका। चलिए, जानकर खुशी हुई। अनिल जी बताइए किन के बारे में जानना चाहते हैं? जी मैं थोड़ा सा अपने भविष्य के बारे में जानना चाहता था। जी, डेट ऑफ बर्थ बता दें सबसे पहले। डेट ऑफ बर्थ है मेरी 12/2/1992। ठीक है, जन्म का समय? जन्म का समय सुबह 4 बजे। सुबह 4 बजे। और जन्म स्थान? बल्लमगढ़, हरियाणा। जी, आप लाइन पर बने रहिएगा। जी अनिल जी नमस्कार, कैसे हैं आप? जी नमस्कार जी। जी अनिल जी, मैं आपको बता देता हूँ कि आप जो पूछना चाह रहे हैं, आप अपना सवाल बताइए, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? एक्चुअली ना मैं थोड़ा ट्रैवल से परेशान हो रहा हूँ, जॉब को लेके ना परेशान हूँ मैं। जी, अच्छी जॉब नहीं मिल पा रही है। ठीक है अनिल जी, आपकी लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रगल जो है ना, लगभग पिछले 7 साल से चल ही रहा है। थोड़ा सा आप कभी कहीं पर ऐसा जॉब चेंज भी होती रही होंगी आपकी, ठीक है। एक जॉब का चांसेज आया था सन 2019 में आपको। जी 2019 में जो जॉब का चांसेस था बड़ा ही अच्छा था। 2030 के बाद स्थान परिवर्तन, मतलब आपका लिखा है शायद बेंगलोर साइड में, आप बेंगलोर साउथ साइड, ईस्ट साइड में आप जॉब करेंगे, बहुत अच्छे पैकेज से आप जॉब करेंगे। 2030 के बाद आपकी दशाएं चेंज हो रही हैं और अभी थोड़ा सा राहु चल रहा है ना, तो दिमाग भ्रमित रहेगा आपका, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। इसके बाद जो है 28 सितंबर 2030 2030 28 सितंबर के बाद आपका जीवन में जो बोलते हैं ना पीक समय, पीक टाइम आपके जीवन में चलेगा। 2030 के बाद बहुत अच्छा, आप किसी को ट्रेनिंग भी दे सकते हैं, ऐसा कोई जीवन में आप काम करेंगे। आप किसी को ट्रेनिंग देना या किसी को कुछ सिखाना या अपने नीचे बहुत सी कोई टीम रखना, ऐसा काम 100% आप 2030 में करेंगे। और थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा सा जो चंद्रमा जो है
वो बैठा हुआ आपके सप्तम षष्ठम भाव में। और देखिएगा अनिल जी, आपकी मदर की हेल्थ कैसी रहती है, मुझे बताएं एक बार। मदर थोड़ी सी ना बीमार सी रहती है। हाँ, जी, आपकी मदर को थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी। मैं आपको बता देता हूँ, एक उपाय आप कीजिएगा जो आपके लिए बेस्ट है, जो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अपनी माँ को आप सोमवार के दिन हल्की सी चांदी गिफ्ट करें। सोमवार के दिन चांदी? जी, 10, 20, 50 रुपए की आप चांदी गिफ्ट करें। ऐसा करने से आपकी मदर का हेल्थ इश्यूज जो प्रॉब्लम चल रही है वो बिल्कुल सही हो जाएगी और आपको भी तरक्की मिलने लगेगी। अभी आपका मन बहुत चंचल रहता है अनिल जी, आपका मन बहुत चंचल रहता है। देखिए, आप गृह मंत्रालय में बैठकर भी कभी इधर कभी उधर मन आपका चंचल रहता है, लेकिन फिर भी ट्रैवल को लेकर रहता है। जी बिल्कुल, आपका मन स्थिर हो जाएगा। और मैं आपको बता देता हूँ, आपकी लाइफ में जो अब समय आने वाला है उसको आप कतई बिल्कुल भी आप उसको छोड़िएगा मत। बहुत पीक टाइम आपकी लाइफ में अभी आने वाला है। आपको ज़्यादा कोई परेशानी नहीं है। हाँ, हल्का सा आप किसी से लव करते हैं तो लव मैरिज आप करना, मतलब हो सकता है कि आपकी लव मैरिज हो। जी जी, तो बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल अनिल जी, बातों का ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा जो है अभी समय लगेगा, बट ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जो भी आपका इश्यू चल रहा है ट्रैवलिंग को लेकर या जॉब को लेकर, वो दूर हो जाएगा। लेकिन बातों का आप ध्यान रखिएगा और साथ ही साथ कुछ विशेष उपाय भी आपको बताए गए हैं, उन उपायों को उसी तरीके से अपनाइएगा जैसा कि अभी आपको बताया गया। और कार्यक्रम में ना समय थोड़ा कम होता है, तो ऐसे में बेहतर यही होगा कि आप कार्यक्रम के बाद जो है पंडित जी से पर्सनल अपॉइंटमेंट ले लीजिए या फिर संस्थान में कॉल भी आप कर सकते हैं। संस्थान के नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। इसी के साथ साथ दर्शकों, यदि आपका कॉल भी अभी कार्यक्रम में नहीं लग पा रहा है या फिर आप पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, तो ऐसे में आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए संस्थान के नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जैसे कि अनिल जी का भी हमारे पास सवाल आया, इनका जॉब से लेकर इशू था। प्रॉब्लम जॉब में नहीं थी, प्रॉब्लम इन्हें ट्रैवल से हो रही है। कई लोगों के साथ ऐसा देखा जाता है कि जॉब जो होती है बहुत दूर होती है, ट्रैवलिंग टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो आपने कुंडली देखकर ही बता दिया कि कितने समय में, तो क्या इस इशू के बारे में भी हम जान सकते हैं? देखिए उपेंद्र जी, क्या है कि उन्होंने पूछा सवाल कि मुझे आने जाने में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन कुंडली में क्या बताया, अभी जिस चीज से प्रॉब्लम हो रही है, तो कहीं पे हो सकता है कि उनकी पोस्टिंग जो है वो दिल्ली उनकी पोस्टिंग हो गई है या बल्लभगढ़ से उनको आने जाने में प्रॉब्लम हो रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेंट उनको, जैसे जो पीक टाइम उनकी लाइफ में आया, गुरु की दशा उनकी लाइफ में आने वाली है, तो गवर्नमेंट उनको कोई क्वार्टर, उनको कोई मकान बिल्कुल दिल्ली ही दे दे, तो उनकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। या उनकी प्रमोशन हो जाए तो ऐसी पोस्ट पे हो जाए जिनको मतलब उनको ट्रेनिंग करने की जरूरत ही ना पड़े जी। तो ऐसा उनके साथ हो सकता है। तो ज्यादा जो समस्या उनकी लाइफ में चल रही है वो सब चीजें खत्म हो जाती हैं। चलिए, अच्छे ग्रह से जुड़ने के बाद, अच्छे ग्रह की दशा आने के बाद आपके आसपास का माहौल भी अच्छा ही होता जाता है। उसमें ये नहीं रहता कि सुबह आपको भागना है, शाम को आपको भागना है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। चलिए, बहुत अच्छे से आपने इस विषय पर भी जानकारी अभी दी और वापस से मैं अपने विषय पर आना चाहूँगी। आज का विषय हम ऑफिस एरिया की बात कर रहे थे। आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी इस कॉलर से जुड़ने से पहले हमें दी थी, लेकिन एक सवाल मेरे मन में है, क्योंकि आपने इससे पूर्व कार्यक्रम में भी बताया था कि घर के डेकोरेशंस भी जो है वास्तु दोष का कारण कई बार बन जाती है। तो ऐसे में अगर हम ऑफिस एरिया की बात करें तो ऑफिस एरिया में हमें क्या कुछ डेकोरेशन का रखना चाहिए, क्या कुछ डेकोरेशन का नहीं रखना चाहिए? जी, बहुत अच्छा सवाल है। मैं आपको बता दूं, सभी दर्शकों को बता देता हूं, आप ऑफिस की जो डेकोरेशन है उसमें जो है आप भागते हुए घोड़ों, जो घोड़े आपने देखा होगा 7 घोड़े भागते हुए, उसकी आप फोटो आप अपने उत्तर डायरेक्शन में लगाएं। उत्तर से पूर्व की तरफ, दक्षिण की तरफ भागते हुए आप उन घोड़ों की पिक्चर लगाएं। आप बहते हुए झरने की आप पिक्चर लगाएं। आप कोई भी ग्रीन एरिया आपके आसपास, जैसे आपकी टेबल है उसके राइट साइड में ग्रीन एरिया आप रखें। ऐसा करने से क्या है, पॉजिटिव एनर्जी फैलती है। पॉजिटिव एनर्जी ज़्यादा होगी तो नेगेटिव एनर्जी को कम कर देगी, नेगेटिव एनर्जी को खा जाएगी। नेगेटिव कई आदमी देखते हैं, कई आप देखना हीरोज़ की फ़ोटो लगा लेते हैं, जो भी ठीक है, लेकिन कई आदमी बहुत डरावने पोस्टर अपने ऑफिस में लगा लेते हैं, स्टैचूज बना लेते हैं, अपने ऑफिस का कलर ऐसा बना लेंगे कि उसमें जाते हुए भी आपको अंधेरा अंधेरा सा लगेगा। तो बिल्कुल भी आप ऐसा ना करें। आप अपने ऑफिस का कलर ब्लू कलर रखें, हल्का सा ब्लू वाटर कलर आप रखें। उससे धन, उत्तर दिशा का ये कलर है, धन आने के चांसेस आपको ज़्यादा रहेंगे। और आपके ऑफिस की टेबल पे हल्का सा एक कॉर्नर में नमक आप रखें,
साबुत नमक जो है आप वो जरूर रखें, हल्का सा अपने साइड में। जो भी किसी की बुरी नज़र है, सामने वाला कोई पार्टी, आपका कोई कंपटीटर या किसी की भी आपकी कोई बुरी नज़र जो आती है वो आपके ऊपर इफेक्ट नहीं डालेगी। हल्का सा नमक आप अपने टेबल पर जरूर रखिएगा। चलिए, बहुत ही अच्छे से आपने विशेष उपाय भी अभी बताए और इसी के साथ साथ कार्यक्रम के अंत में मैं आपसे टिप ऑफ द डे जानना चाहूँगी। जी, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके ऑफिस में, आपके घर में, आपके मकान में अगर आप कोई भी कार्य करते हैं, आपके कई कई लोगों के घरों में भी आप ऑफिस बना लेते हैं, अगर वो मकान के अंदर भी है तो आप शनिवार के दिन काले कपड़े में फिटकरी बांध लीजिएगा और ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए अपने ऑफिस के बाहर, अपनी दुकान के बाहर, अपनी फैक्ट्री के बाहर काले कपड़े में बांध करके कील से उसको टांग दीजिएगा। ऐसा करने से नेगेटिव एनर्जी, बुरी चीज आपके ऑफिस में एंट्री कर ही नहीं पाएगी। अधिक जानकारी के लिए संस्थान के नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। चलिए, इसी के साथ वक्त हो चला है कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने का। आप जुड़े कीमती जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।